कृतिका सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कृष्ण जन्मभूमि मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा जिला अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने मथुरा में ईदगाह की वीडियोग्राफी का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ी खबर, मथुरा सिविल कोर्ट में याचिका मंजूर कर ली गई है। हालांकि इस पूरी याचिका को पहले खारिज किया गया था सितंबर 2021 में, लेकिन एक बार जजमेंट को नष्ट किया गया और हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया। तो अब आगे की क्या कार्रवाई? आगे लोअर कोर्ट में हमारी प्रोसीडिंग चलेगी, देन विल डिसाइड। अभी डेट तय होगी। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है सर? सिल्वा एडवोकेट। अच्छा मुकेश जी, क्या मामला था ये जिसमें आज आपको फैसला मिला है? लोअर कोर्ट में प्लेंटिफ्स के द्वारा सूट फाइल किया गया था। लोअर कोर्ट ने माना था कि प्लेंटिफ्स को राइट टू सू नहीं है, मुकदमा खारिज कर दिया गया। उस ऑर्डर के अंगेंस्ट में जनपद न्यायाधीश मथुरा के यहाँ रिवीजन फाइल किया गया था। अभी जनपद न्यायाधीश मथुरा ने रिवीजन स्वीकार किया है और ये माना है कि लोअर कोर्ट का आदेश अंगेंस्ट लॉ है, गलत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश समाप्त कर दिया गया है। क्या पिटीशन थी आपकी? क्या पिटीशन थी आपकी? हम जन्मस्थान की ओर से वकील हैं। पिटीशन हमारी नहीं थी, पिटीशन दूसरे पक्षकारों की थी, जो कि अपने आप को ठाकुर जी का सेवाधारी, सेवा पूजक यानी वर्ष पर कह के सूट फाइल किया गया था। ठीक है जी, शुक्रिया। हेलो, हाँ जी। तो कृष्ण जन्मभूमि मामले में ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मथुरा सिविल कोर्ट में याचिका मंजूर कर ली गई है और अब याचिका मंजूर करते हुए ईदगाह की वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चंदन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंदन, निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ जिस विवाद को लेकर लगातार एक पक्ष ये दावा कर रहा था, अब उस याचिका को मंजूर करते हुए वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए गए हैं। तो क्या मानकर चला जाए कि बहुत जल्द अब वीडियोग्राफी होगी? देखिए, वीडियोग्राफी का मामला अलग है। इसमें यह कहा गया है एक पक्ष की तरफ से, मुकेश यादव की तरफ से, कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, एएसआई इसकी जांच करे और बताए कि किस टाइम पर यहाँ पर क्या बना था। दूसरे एक और बात कही गई कि जो ईदगाह भूमि के साथ पत्थर लगे हुए हैं, उन पत्थरों में हिंदू प्रतीकों के जो हैं चिन्ह बने हुए हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाए और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव जो हैं होम डिपार्टमेंट के, वो जो है इसकी चीफ सेक्रेटरी होम जो है वो इसकी निगरानी करे ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से काशी में किया गया है, उसी तरह की सिक्योरिटी की मांग एक और पक्षकार ने की है। और आज जो फैसला सुनाया गया है, दरअसल वो फैसला ऐसा है कि एक मामला पहले दायर हुआ था मथुरा के कोर्ट में, जिसे लोअर कोर्ट ने, सिविल जज ने रिजेक्ट कर दिया था कि इस केस में मेरिट नहीं है और मथुरा जन्मभूमि में संपत्ति विवाद को लेकर के जो केस किया गया उसे रिजेक्ट किया गया था। बाद में वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पहुंचे रिव्यू के लिए कि इस केस को स्वीकार किया जाए। लोअर कोर्ट ने, जज ने इसे रिजेक्ट किया है और उस रिव्यू के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने इसे स्वीकार किया। हमारे साथ वकील भी हैं जो कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए। ये बताइए कि अब केस एडमिट हो गया, इसको कैसे समझा जाए? प्लेंटिफ्स के द्वारा लोअर कोर्ट में सूट फाइल किया गया था, उस कंप्रोमाइज को चैलेंज करने के संबंध में लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्लेंटिफ्स को सूट फाइल करने का राइट टू सू नहीं है। उस ऑर्डर के अंगेंस्ट में प्लेंटिफ्स के द्वारा जनपद न्यायाधीश मथुरा के यहाँ रिवीजन फाइल किया गया। अभी रिवीजन को जनपद न्यायाधीश स्वीकार किया है और ये माना है कि लोअर कोर्ट का आदेश, इसका मतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति को लेकर के जो विवाद है, जो दावे हैं, उस पर अब केस चलेगा। लोअर कोर्ट में पत्रावली आगे प्रोसीड होगी, अब आगे ट्रायल होगा। आगे ट्रायल होगा तो दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने सबूत और तर्क इसमें पेश किए जाएंगे। दोनों पक्षों की ओर से लोअर कोर्ट में अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएंगे, पर लोअर कोर्ट जो भी निर्णय पारित करेगी वो सभी को मान्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है। चलिए, तो देखिए यही है कि पूरी संपत्ति विवाद जो है उस पर अब लोअर कोर्ट सुनवाई करेगा। मथुरा का जो लोअर कोर्ट है वो सुनवाई करेगा और लोअर कोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट कहते हैं, जो कि तथ्यों को तलाशता है। हम हायर कोर्ट पहुंचते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ होता है, जहां पर कानून की बारीकियों की चर्चा होती है। इसलिए ये माना जाता है कि लोअर कोर्ट में जिसके पक्ष में फैसला होगा, अंत में फैसला लगभग उसी के साथ होता है। तो अब ये फैसला आगे बढ़ेगा, ये केस आगे बढ़ेगा और देखना होगा कि कब तक दोनों तरफ यानी कि चंदन मान के चला जाए कि निचली अदालत में इस पूरे मामले को लेकर अब ट्रायल शुरू होगा और दोनों पक्षों के लिए समय दे दिया गया है कि जो जो दावे आप कर रहे थे वो सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ आप अपने दावों को सामने रखें और उसी के बाद आगे फिर कोई फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी के आधार पर केस आगे बढ़ेगा, ट्रायल आगे बढ़ेंगे, तारीख मिलेगी और तारीख पर लोग आएंगे, बहस करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे और केस आगे बढ़ेगा। लेकिन चंदन, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस परिसर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वही गर्भगृह है, ऐसे में उसे सील कर देना चाहिए। क्या अभी फिलहाल वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो जन्मभूमि परिसर में और ईदगाह परिसर में आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रहती है, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। तो कई साल से इसको लेकर के जो है कोर्ट में भी मामला लंबित है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसके लिए अलग से एसपी भी डिप्यूट किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक अब मामला है, बात ये की जा रही कि वहाँ की निगरानी हो, यानी कि हमने देखा कि कई सारे पत्थर हैं जिनको खुर्चे गए, जिसके सबूत जो है एक पक्षकार रख रहे हैं जो कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ईदगाह की भूमि के साथ जो जन्मभूमि के पत्थर या जो स्पेस है, जगह है, वहाँ पे पत्थरों को खुर्चा गया है, हिंदू प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया है। अब उसी के प्रोटेक्शन के लिए अलग प्रार्थना पत्र जो है वो जज को दिया गया है कि वहाँ पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि किसी भी तरह के सबूत को नष्ट नहीं किया जा सके। ये मांग की गई। दूसरी तरफ एक और मांग है कि एएसआई खुद आए और दोनों ही तरफ जो एएसआई सर्वे करे, देखे कि यहाँ आकर के जिस समय पर किस काल में ईदगाह बना है, किस काल में मंदिर बने हैं, तो जो ऐतिहासिक साक्ष्य उसको वो सर्वे करके सौंपे। ये अभी जज को केवल प्रार्थना पत्र दिया गया। अब जज इसके मेरिट पर विचार करेंगे, उसके बाद इस पर कोई आदेश सुनाएंगे। एक चीज आप वकील साहब से जानिए, क्योंकि यहाँ पर जिला अदालत की तरफ से वीडियोग्राफी को लेकर कहा गया है और दूसरी ही तरफ देखिए दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में वीडियोग्राफी का कहना जिला अदालत की तरफ से क्या दर्शाता है? क्या दोनों पक्ष जो है अपने हिसाब से वीडियोग्राफी करें या उसके लेकर कोई टीम बनाई जाएगी, किसी तरह की कोई तैयारी की जाएगी? देखिए, अभी वीडियोग्राफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसलिए ये किया जाता है ताकि बाद में सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि ईदगाह भूमि जो है वो ईदगाह कमेटी के अंडर है और जो कृष्ण जन्मभूमि है वो अलग कमेटी के अंदर में है। तो दोनों ही अलग अलग पक्ष उसकी देखरेख करते हैं। बाहर सुरक्षा जरूर होती है ताकि कोई अब उपद्रवी तत्व आकर के हंगामा ना करे, लेकिन अब जो साक्ष्य है वहाँ पर मौजूद, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए, इसके लिए कहा गया कि वीडियोग्राफी कराई जाए कि प्रेजेंट कंडीशन उसकी क्या है, ताकि बाद में इसमें कोई बदलाव ना हो, सबूतों को बदला ना जा सके। इसके अलावा सुरक्षा हो और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए कि किसी तरह के पत्थर को ये आशंका जताई गई है हिंदू पक्ष की तरफ से कि कुछ साक्ष्यों को वहां पर मिटाया जा रहा है, कोशिश हो रही है कि आगे भी साक्ष्य को मिटाया जाए और ऐसे में वहां के पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। ये लगातार मांग की जा रही है। लेकिन वकील का क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले को लेकर? जिला अदालत का जो फैसला सामने आया है वो सुनिए, फिर लौटेंगे चंदन आपके पास। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा जिला अदालत की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। सितंबर 2021 में ये पूरी की पूरी याचिका खारिज कर दी गई थी निचली अदालत की तरफ से। फिर उसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई जिला अदालत में, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट की तरफ से वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है। यानी कि अब ये पूरा मामला निचली अदालत में चलेगा, ट्रायल चलेगा और ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से जो दावे किए गए थे वो दावे अब साक्ष्य के तौर पर सामने रखने होंगे। वही पुल है जिसको यूक्रेन की आर्मी ने उड़ा दिया था ताकि रूसी सेना कीव के अंदर दाखिल ना हो जाए। युद्ध का बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बच्चे झूम रहे हैं, डांस हो रहा है।